बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब आपके पास मैं आता हूँ और 75 साल हो गए हैं भारत और पाकिस्तान की एक जैसी आज़ादी है, एक टाइम ही जितना है। आप कैसे समझते हैं 75 साल बाद आज भारत कहाँ खड़ा हुआ है? डू यू फील दैट इट इज़ सिक्योर, इट इज़ इनसिक्योर, इट इज़ स्ट्रगलिंग? कहाँ पे इंडिया खड़ा हुआ है 75 साल बाद? और क्या पोज़ीशन है इस वक़्त? हाउ विल यू एक्सप्लेन इंडिया आफ्टर 75 इयर्स? थैंक यू चीमा साहब शो पे इनवाइट करने के लिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तारा साहब, ऐसा आपका कोई वीडियो नहीं है जो मैंने कम से कम 3 बार ना देखा हो। मैं आपको पहले बता दूं, 3 बार सर, रिपीट कर करके लूप पे सर। सो ह्यूज फैन सर। अच्छा चीमा साहब, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा। मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट से भी मिला। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टैलेंट की कमी है पाकिस्तान में। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा होता है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर एक्सेप्शनली ब्राइट इन पाकिस्तान, एक्सेप्शनली ब्राइट। क्या हो जाता है वो लोग, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं चीमा साहब, फिर मैं आपके आंसर पे आऊंगा। जैसे कि हमारे यहां डॉक्टर जयशंकर हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। और जबरदस्त काम कर रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, ये सब जो भी आप देखते हैं उनका काम सबके सामने है। उनका एक ही फोकस है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना, उनको किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, उनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। उनका एक ही एम्बिशन है कि इंडियन डिप्लोमेसी को कैसे सक्सीड करवाना है और किस तरीके से इंडिया के मफाद जो है, इंडिया के इंटरेस्ट है, उनको टॉप पे रखना है। उनका बस सिंगल पॉइंट एजेंडा है। आपका इतना बढ़िया डिप्लोमेटिक कोर है पाकिस्तान में, लेकिन वहां पे जैसे मैं देखता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना है। अब देखिए, अगर वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कौन संभालेगा? सो इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान में भी वही टैलेंट है जो इंडिया में। सर, अगर किसी को ये गलत फहमी है तो मैं ऑन रिकॉर्ड दूर कर देता हूं कि ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट दैट आई डू नॉट नो। मुझे ऐसा लगता है, और थोड़ी सी मैं हो सकता है कड़वी बात लगे चीमा साहब, लेकिन विद योर परमिशन मैं फिर भी कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। खुद के ऊपर ऐसी चीजें कर रखी हैं जो कि गलत है, नहीं करनी चाहिए किसी भी मुल्क को। अब मैं आता हूं इंडिया के ऊपर, जो आपका सवाल था। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। कोई हिंदुस्तानी आउट ऑफ अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म ये कहता है कि वी हैव अराइव्ड, वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है। वी विल गेट देयर, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन वी हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हिंदुस्तान में अभी भी गुर्बत है, गरीबी है, हम उसको दूर करना है। हमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देना है, जिस पे काम चल रहा है। हमें ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर काम करना है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। काम चल रहा है, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, बट हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं है अभी। कोई ये बोले कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट है, दैट इज नॉट ट्रू। वी हैव डेकेड्स टू गो, बट विद द राइट लीडरशिप, विद द राइट विजन, हम लोग पहुंचेंगे वहां पे जरूर, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं, जो काफी लोग इंडिया में मानते भी हैं, जो यहाँ पे थिंकर्स हैं वो मानते हैं, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स और ये जो हमारी फौजें हैं, या जो हमारी, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है। ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये है। ये हमारे न्यूक्लियर वेपन है। नॉट कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं वी स्टिल हैव कवर्ड ओनली 30-40% ऑफ द डिस्टेंस। 60% डिस्टेंस हमें और कवर करना है, और उसके लिए बहुत लंबी और खड़ी ऐसी लंबी चढ़ाई है। लेकिन होपफुली विद द दिस थिंग, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी, 130-140 करोड़ बंदे हैं, एक साथ हम लोग मेहनत करेंगे तो वील रीच देयर। लेकिन वक्त लगेगा चीमा साहब, और जबरदस्त मेहनत लगेगी, जबरदस्त मेहनत लगेगी। दरअसल 75 साल हो गए पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये स्टेबल एंड सिक्योर क्यों नहीं है? आज भी क्यों हमें पता नहीं है कि पावर कहाँ पे है और पावर कहाँ पे होनी चाहिए? एंड डू यू थिंक आप ये समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम ना होना, और अगर एक एक लीडर को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो वो किसी दूसरे अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दे, ABC पे इल्ज़ाम लगा दे। आप क्या समझते हैं ये स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं है 75 साल बाद? और आप क्या समझते हैं कि इज दिस अ रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा। एक हाइब्रिड सिस्टम, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके सबसे बड़े मूजद मैं समझता हूँ अयूब खान और सिकंदर मिर्जा थे।
पूरे कंट्री को जो बैरियर टाउन बनाए, जब इन्होंने प्लाट देने शुरू किए आर्मी को चीजें करनी, उनके फाउंडर अयूब खान थे। तो दर हकीकत पाकिस्तान का सबसे इशू इस वक्त ये, अदारे अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। आपकी अदालतें सियासी फैसले कर रही हैं, आपकी फौज सियासत में है, आपकी सियासत फौज के अंदर है, और किसी का फोकस पाकिस्तान पर नहीं है। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता रहा हूं, आए मिलकर दुआ करें, खुदा पाकिस्तान को पाकिस्तानी सियासतदान दे। आपके हर सियासतदान इस वक्त जो भी बैठा है, तकरीबन को 5,000 आपके लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं 3-4 शहरों में, सारे के सारे जिनके बच्चे बाहर बैठे हैं, बीवियां डुअल नेशनल हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट रखते हैं, कोई इंटरेस्ट उनका पाकिस्तान के अंदर नहीं, कोई पाकिस्तान। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आपने आज जो कुछ इलेक्शन में हो रहा है, आप कहते हैं जी आपके एंकर गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गाली। आपने फातिमा जिन्ना के खिलाफ अयूब खान ने क्या नहीं किया, उनको आप इंडियन एजेंट कहते रहे। फातिमा जिन्ना को जो इलेक्शन उस वक्त को देखें कि गुजरावाला के अंदर दस्तगीर साहब के वालिद साहब क्या करते रहे हैं, जो लालटेन एक कुत्ते के गले में लेकर फिरते रहे। तो आज आप लोग कहते हैं कि गलत अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन माजी में क्या होता रहा, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। आज अगर आप देखा जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हर पार्टी एक दूसरे को गालियां निकाल रही है। किसी पार्टी ने आपको बताया है कि इकोनॉमिक हमारे पास रोड मैप कौन सा है, हमने किस तरह इसको, आपका सबसे बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक है इस वक्त। आप IMF ने 1 बिलियन दिया है, तो आप फूलों के, कभी आपने देखा कि कर्जा लेकर आए फाइनेंस मिनिस्टर और उसको एक हीरो वेलकम दिया जाए, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाए कि ये कर्जा लेकर आया है। तो आपका माइंडसेट एक ऐसा है और एक हाइब्रिड सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि आपके अदारे अपने अपने काम छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा है, अदलिया सियासत में है, सियासत अदलिया में है, फौज हुकूमत में है, हुकूमत फौज के, मेरा मकसद एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है डायरेक्शन। मैं मेजर साहब की बात से 100% एग्री करूंगा, हमारा DNA तो सेम है, इंटेलेक्ट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट देयर। एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि शराफत को हमने प्रमोट करना छोड़ दिया, करेक्टर हमने रोल मॉडल प्रोड्यूस करने छोड़ दिए हैं। हमारा रोल मॉडल इस वक्त क्या है, एक करप्ट सियासतदान। देखिए, 2 चीजें मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, जो कि मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फिट नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सियासत एक वॉलंटियर वर्क है, जमहूरियत जो है एक सोशल वर्क है। आप पहले जिंदगी में कामयाब होते हैं, फिर सियासत में आते हैं। हमारे लोग सियासत में आके कामयाब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने जमहूरियत को ही गलत तरीके से पकड़ लिया है। तो जब आप एक सियासत में कारोबार समझ कर आएंगे कि हमने यहां से आके पैसा बनाना है, तो फिर वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आपका रोल मॉडल इस वक्त क्या है सियासत के अंदर? एक करप्ट आदमी, जो कोई उसकी एजुकेशन नहीं है, टूटा फूटा BA उसने किसी को पकड़ के कराया है, उसके साथ 15 लोग कलाशनकोफे लेके फिर रहे हैं, और उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर 6-7 किस्म की। ये रोल मॉडल, और वो आता है, वो 5 करोड़ लगाता है, 20 करोड़ बना के निकलता है। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी नोज, क्योंकि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, हर एक इंसान को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आपकी हर पार्टी को मसाइल का पता है, हल का नहीं पता। इस वक्त आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस। वो आग लगाने को फिर रहे हैं, वो कहते हैं मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। दूसरी पार्टी रोजाना आती है, शेयर करती है, लेकिन किसी ने आज तक बताया है कि पाकिस्तान को बचाया किस तरह जाएगा, आपकी इंपोर्ट किस तरह कम की जाएगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाएगी? किसी ने आज तक इसका सोल्यूशन दिया है? कोई सोल्यूशन नहीं। किसी ने कहा है आज तक? मैं कल एक मिसाल दे रहा था आपको, अफगानिस्तान के, आपने अफगानिस्तान पे बहुत पैसे बनाया, जब रशिया वहां पे आया, आपको टैंक, आपको कंटेनरों में डॉलर आया, आपने बड़े बनाए, आपको अभी तक उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी अफगानिस्तान में जिसके आपने मुहाजिरीन आज भी पाल रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ हो रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ हो रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? आपको TTP दे रहे हैं, लेकिन आप सबक इससे भी नहीं सीखेंगे। आपके ऊपर मुसलसल वो अटैक कर रहे हैं, आपके एक सूबे को वो कहते हैं ये हमारा सूबा है, आपके खिलाफ हैं। अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए नफरतें भरी पड़ी हैं, लेकिन आप डायरेक्शन रखते हैं। तो आपका जो, मैं देखिए किस खूबसूरती से आपके एक लीडर ने एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया है। आप मजहब, आप सियासत में ले आए हैं, कार्ड यूज करते हैं आप, लेकिन इसकी डायरेक्शंस नहीं आप देखते कि किस डायरेक्शन जा रही है। इनकी डायरेक्शन है सोमालिया और अफगानिस्तान है।
कभी आपने इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में, मेरा सबसे बड़ा सबक ये है कि जब तक आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, जब तक आप खुद अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, आप कभी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन यह कि अफसोस के साथ आज मुझे कोई फर्दे वाहिद, कोई लीडर नजर ऐसा नहीं आता जिसके पास कोई फार्मूला हो, जिसने कहा हो कि आओ पाकिस्तान को मुआशी तौर पर स्ट्रांग करें। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी साइड में मैं देखता हूं आपके पड़ोसियों, अगर भारत के साथ कंपैरिजन किया जाए तो एक, जिस तरह अभी मेजर साहब की बात से मैं एग्री करूंगा, इनका सबसे बड़ा जो एसेट है इनके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यहां पे देख रहा हूं कि उसके सम्राट यहां पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त ज्यादातर सीईओ जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, दे आर इंडियन एजुकेटेड एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन पॉलिसी। ये उसके रिजल्ट निकल रहे हैं। जो इन्होंने बीज बोए थे वहां पे तालीम के, उसके रिजल्ट यहां पे निकल रहे हैं। लेकिन हमारी तालीम का स्टैंडर्ड देख लें आप, ब्रेन ड्रेन है। आपका बच्चा अभी, मैं कहता हूं किसी के पास कोई एसोसिएट डिग्री इंजीनियरिंग की होगी, शाम को कनाडा की इमिग्रेशन लेकर वहां निकल जाएगा या ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, क्योंकि हालात आपके वहां पे खराब, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मनी ड्रेन हो रही है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करे, बिल्ली जाती तो नहीं ना। आप 74 साल से ये काम कर रहे हैं, किसी ने आज तक पाकिस्तान के बारे में मुझसे, मैं इस दफा भी गया हूं, सारी पार्टियों के लोगों से मिलके आया, मुझसे कई दफा लोग पूछते हैं कि पार्टी आप किससे अटैच है। मैं कह यार मैं तो सिर्फ पाकिस्तान से अटैच हूं, मेरी तो पार्टी पाकिस्तान, मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं है। हाँ, मैं रिपब्लिकन जरूर हूं, कंजर्वेटिव जरूर हूं यहाँ पे अमेरिका के, बट दैट्स इट, पीरियड। बल्कि मेरा अपना लड़का, आपको पता है चीमा साहब, वो कहता है मैं इलेक्शन अमेरिका से लड़ूंगा फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी, दैट्स फाइन, इज अ पॉलिटिकल ओपिनियन, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए इसको। लेकिन हमारे पाकिस्तान में देखें जिस तरह डिवीजन इस वक्त हो चुकी है, जिस तरह हसन इकबाल साहब के साथ अगले दिन मैकडॉनल्ड पे हुआ है, अभी जो आगे, क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर एक बैठा है, मुसलसल नफरत के बीच बो रहा है वो। लेकिन इससे आगे चलना पड़ेगा। मैं खास कर एक हवाले से मेजर साहब की मौजूदगी का फायदा जरूर उठाऊंगा। आज मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, बार बार मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। मैं ऐलान करना, ये बात करना चाहता हूं, भारत के साथ आप रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सके। मैं इस पे आऊंगा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है, मैं पूरा एक सवाल मैं हमेशा ये कहता हूं, आप हर चीज तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते।